जो पोल्ट्री का ज़्यादा स्कोप है वो बिहार और यूपी में ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले अंडे की प्रोडक्शन ज़्यादा है और कंजम्पशन नॉर्थ में बहुत ही कम है। इसलिए हमारा अंडा ज़्यादा यूपी बिहार में जा रहा था। अभी यूपी बिहार में भी शुरू हो गए हैं, तो हमारा अंडा बंगाल और असम में जा रहा है। तो एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये है भी हमारे नॉर्थ में अवेयरनेस बहुत कम है और अंडे की कंजम्पशन बहुत कम है, जबकि साउथ में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, इन स्टेट्स में अंडे की कंजम्पशन बहुत ही अच्छी है। स्वागत है आप सभी का एग्युक न्यूज़ पे। मैं शिवाकांत और आज हमारे साथ हैं नेक चंडीगढ़ जोनल प्रेसिडेंट प्रवीण गर्ग। तो इनका ये 13 साल से नेक इंडस्ट्री में हैं और 13 साल से ये नेक के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये 33 इयर्स से पोल्ट्री बिजनेस में भी हैं। तो आइए आज जानते हैं कि पोल्ट्री बिजनेस के बारे में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हमें जानने को मिलती हैं, कैसे हम अपना पोल्ट्री फार्म शुरू कर सकते हैं और कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। हेलो सर, कैसे हो आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं 33 ईयर से पोल्ट्री से जुड़ा हूँ और हमने इन सालों में पोल्ट्री को काफ़ी ग्रो होते हुए देखा है। और पोल्ट्री वैसे भी हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही सस्ता और बढ़िया प्रोटीन सोर्स प्रोड्यूस करती है। अंडा और चिकन दोनों ही बहुत न्यूट्रिशियस हैं और पर यूनिट प्रोटीन के हिसाब से ये बहुत ही चीप हैं और वाइबल हैं और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत ही अच्छी है। तो सर यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप इस पोल्ट्री इंडस्ट्री में कैसे आपने शुरुआत करी, क्या आपका पहला स्टेप था, कहाँ पे अपना आपका पहला फार्म सेटअप किया? मैं 19 साल की उम्र से ही पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। सबसे पहले बरवाला में हमने पोल्ट्री फार्म सेटल किया था। उसके बाद अब मेरे 3 जगह पे अलग अलग यूनिट हैं और काफ़ी 5-6 हज़ार बर्ड से शुरू किया था हमने। तो अभी अराउंड 3 लाख प्लस है मेरे पास। और पोल्ट्री के शुरू करने के लिए बंदे को थोड़ा इंटरप्राइजिंग ही होना ज़रूरी है। अभी थोड़ा सा लैंड वगैरह की और जो नए लाज हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो पंजाब हरियाणा में पोल्ट्री फार्म शुरू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो सर जो नए फार्मर्स हैं जिनको पोल्ट्री फार्म इस्टेब्लिश करने में इंटरेस्ट है, तो वो किस तरह से अपना पोल्ट्री फार्म शुरू कर सकते हैं, या क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है उन्हें, और क्या क्या नई प्रोसीडियर्स आ चुके हैं पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए? अभी एक्चुअली जो पोल्ट्री का ज़्यादा स्कोप है वो बिहार और यूपी में ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले अंडे की प्रोडक्शन ज़्यादा है और कंजम्पशन नॉर्थ में बहुत ही कम है। इसलिए हमारा अंडा ज़्यादा यूपी बिहार में जा रहा था। अभी यूपी बिहार में भी शुरू हो गए हैं, तो हमारा अंडा बंगाल और असम में जा रहा है। तो एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये है भी हमारे नॉर्थ में अवेयरनेस बहुत कम है और अंडे की कंजम्पशन बहुत कम है, जबकि साउथ में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, इन स्टेट्स में अंडे की कंजम्पशन बहुत ही अच्छी है। जबकि हमारे को भी अंडे की कंजम्पशन नॉर्थ में बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे को बॉडी वेट के हिसाब से उतना प्रोटीन चाहिए। जैसे मेरा 79 kg बॉडी वेट है, तो मुझे 79 ग्राम प्रोटीन ज़रूर लेना है। और जो स्पोर्ट्स में है या थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हैं उनको 80-90 ग्राम प्रोटीन चाहिए। हमारे जल्दी एज में लोग बूढ़े नज़र आने लग जाते हैं और स्पोर्ट्स में भी हम लोग उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वो डायरेक्टली प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। जिन कंट्रीज़ में प्रोटीन की कंजम्पशन ज़्यादा है उनके गोल्ड मेडल ज़्यादा है। तो हमारे को भी मतलब जो भी स्पोर्ट्स में जाते हैं, जिनको उनको बाद में पता लगता है भी, उनके कोचेज़ और उनको बोलते हैं, जो वेजिटेरियन भी, प्योर वेजिटेरियन भी हैं, उनको बोलते हैं आप चिकन खाओ, अंडा खाओ। जी सर, अभी हम यहाँ नोटिस करते हैं कि अंडे के रेट्स में काफ़ी फ्लक्चुएशन आती है, पोल्ट्री के रेट्स में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है। तो सर ये जो रेट्स की फ्लक्चुएशन है ये कैसे डिसाइड होती है, कि क्या क्या चीज़ें चल रही होती है बैकग्राउंड में जो फिर ये रेट्स हमें बाहर मार्केट में आके दिखते हैं? एक्चुअली ये भी हमारी जो मिसकंसेप्शन है भी, गर्मी में अंडा कम खाना है, ये वही प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि गर्मी में हमारी कंजम्पशन कम हो जाती है, इसलिए अंडे के रेट्स थोड़ा नीचे आ जाते हैं। सर्दी में कंजम्पशन बढ़ जाती है तो रेट थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। ये इसीलिए ये भी उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी में हम लोग अंडा प्रोडक्शन कम करनी पड़ती है। वो भी एक मुश्किल साइकिल है। जबकि अंडे में जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ही कम होते हैं, तो इसीलिए शुगर पेशेंट्स को भी अंडा रिकमेंड करते हैं।
और इसमें अमाइनो एसिड बहुत ही डाइजेस्टिबल हैं। तो अंडा खा के मतलब हर एक को उसके बॉडी वेट मैनेज करने के लिए भी अंडा बहुत ही रिकमेंडेबल है। उसका कारण ये है भी इसमें अमाइनो एसिड डाइजेस्टिबल हैं और एपेटाइट भूख जल्दी पूरी हो जाती है। और जबकि हमें भी इंसुलिन भी कम रिलीज़ होती है अंडा खा के, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है उससे हमारे को पता है भी उससे इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होती है। तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम है। शुगर पेशेंट्स को भी तभी बोलते हैं कोई भी सुबह 2 से 3 अंडे खा लेगा तो उसको दोपहर तक भूख नहीं लगेगी। अच्छा, तो मतलब अंडा तो जैसे हमें पता है फ़ायदेमंद है, तो रेट्स का भी हमें ये समझ आता है कि ये बहुत डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। जैसे गर्मियों में आपके हिसाब से डिमांड कम हो जाते हैं, सर्दियों में ज़्यादा हो जाते हैं, तो रेट्स ये आम लोगों में मिसकंसेप्शन है। गर्मी सर्दी सब टाइम में अंडा उतना ही यूज़फुल है। गर्मी में भी उतना ही यूज़फुल है, गर्मी में भी बिल्कुल अंडा खाना चाहिए। और हमारे को अंडा इतना सेफ़ फूड है। जो एफ्लाटॉक्सिन है, गवर्नमेंट ने पीछे एफ्लाटॉक्सिन के लिए मिल्क में काफ़ी एफ्लाटॉक्सिन पास हो रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी बाइंडिंग लगाने की कोशिश की फीड मिलर्स पे भी एफ्लाटॉक्सिन कंट्रोल करो। तो हमारे मुर्गी में ये बहुत ही नेचर ने वो प्रदान किया हुआ है। अभी इसमें अंडे में एफ्लाटॉक्सिन नहीं आते, चाहे आप एफ्लाटॉक्सिन वाली फीड भी कर देंगे। हमारी जो हार्वेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं, जो गिल्ला हार्वेस्टिंग हो जाता है, उससे फीड में एफ्लाटॉक्सिन बढ़ जाते हैं, तो ह्यूमन को भी नुकसान करते हैं। मिल्क में एफ्लाटॉक्सिन के चांसेस होते हैं, पर अंडे में, चिकन में एफ्लाटॉक्सिन का कोई चांस नहीं होता। जैसे सर अभी बहुत एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि अंडा वेज है या नॉन वेज, तो इस पे सर आपके क्या व्यूज़ होंगे? जो हमारे पोल्ट्री फार्म्स का एग है वो बिल्कुल ही आप वेज बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मीटिंग नहीं होती, मुर्गे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो मुर्गी का जब बॉडी वेट आ जाता है तो वे एग रिलीज़ करने शुरू कर देती हैं। जो हैचरीज होती हैं जहाँ पे बच्चे निकालते हैं वहीं पे मुर्गे होते हैं, तो उस मुर्गी के अंडे से ही बच्चा निकलता है। तो ये अंडा तो बिल्कुल वेजिटेरियन है, और मतलब हमारे वेजिटेरियन भाई भी इसको आराम से खा सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है उनके लिए पनीर अच्छा मिल नहीं पाता। अंडे में हम कोई भी चाह के भी कोई अडल्ट्रेशन नहीं कर सकता। अच्छा, तो जैसे कि हम जान सकें कि जो भी हमारे वेजिटेरियन कस्टमर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो अब अंडा खा सकते हैं बेशक, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है और अंडे से अच्छा प्रोटीन कहाँ ही मिल सकता है। सर जैसे कि आपने बताया कि बॉडी में प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए और अंडे से अच्छा प्रोटीन हमें कहाँ ही मिल सकता है। सर यहाँ मेरा एक क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर इंसान को कितने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है ताकि वो आगे जाके वो फैट में कन्वर्ट ना हो जाए, कितना प्रॉपर प्रोटीन चाहिए उन्हें? एक्चुअली प्रोटीन की जितना हमारा बॉडी वेट है, आम इंसान को उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। मेरा 79 kg बॉडी वेट है, तो मेरे को 79 ग्राम प्रोटीन खाना है। अगर कोई हार्ड एक्सरसाइज करता है तो उसको 1.25 गुना 1.25 टाइम्स, और मिनिमम 80% ऑफ बॉडी वेट तो खाना ही खाना है। नहीं तो आप देखिए भी हमारा जल्दी जो बंदा अफोर्ड नहीं करता अच्छा खाना, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। 50-55 के साल की उम्र के बाद भी वो बूढ़े हो जाते हैं। जबकि हम देखेंगे भी फॉरेन कंट्रीज़ में 70-80 ईयर्स के भी लोग, बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, एक्टिवली काम करते हैं। वो डायरेक्टली रिलेटेड टू उनके प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। और प्रोटीन भी जो डाइजेस्टिबल प्रोटीन है, दालों में भी प्रोटीन होते हैं, पर वो उनकी डाइजेस्टिबिलिटी 70 से 75% होती है। जो अंडे की है या चिकन की है वो 95% तक डाइजेस्टिबिलिटी होती है। तो फिर आज हमने जान लिया कि अगर हमें, जैसे मेरा बॉडी वेट अगर 70 kgs है तो मेरे को 70 ग्राम प्रोटीन पर डे की रिक्वायरमेंट से चाहिए। और सर यहाँ पे एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राइज होता है कि एक अंडे में या किसी पर्टिकुलर एग में कितना प्रोटीन होता है, या उस हिसाब से जो हमारे व्यूअर्स है, कस्टमर है, उस हिसाब से अपना एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर उनके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो उन्हें कितने अंडे या कितने प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पर डे पे चाहिए? एक अंडे में 6.5 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। तो हम लोग अगर 4 अंडे खा लें तो अराउंड 25 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है दिन की। और बाकी ये है भी कुछ लोग अंडे का सिर्फ योक ही खाते हैं, वो येलो पार्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप 5 अंडों का आराम से येलो भी आराम से खा सकते हैं। उसमें जो थोड़ा बहुत फ़ैट है वो भी हेल्दी फ़ैट है। और मेन बात ये है कार्बोहाइड्रेट इसमें बिल्कुल ही कम है, तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बॉडी को नुकसान करते हैं। जो लेटेस्ट रिसर्च आई है US FDA की भी, उन्होंने यही बोला है भी कार्बोहाइड्रेट कम लेने हैं।
जो हेल्दी फैट्स हैं वो बॉडी को रिक्वायर्ड भी हैं। तो जैसे कि कई सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो एग योक को अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें एग फैट लोग सोचते हैं कि उसमें ज़्यादा है, तो बट ऐसा कुछ नहीं है। फैट हमारा कार्बोहाइड्रेट से बनता है और एग में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कंजम्पशन होती हैं, तो हम एग योक का पार्ट भी खा लेना चाहिए, उससे भी प्रोटीन ही मिलता है बॉडी को। जबकि D3 हमारे 80% जो इंडियन है उनको D3 की डेफिशिएंसी है आजकल, क्योंकि वो सनलाइट में कम निकलते हैं। तो कई सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं जो एग योक खाना अवॉइड करते हैं, जो अंडे का जो पीला हिस्सा होता है उससे निकाल देते हैं। मेंटलिटी या थिंकिंग हमारी ऐसी है कि उसमें फैट का जो मात्रा होता है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो सर क्या ये चीज़ सही है कि एग योक हमें निकाल देना चाहिए? नहीं, ये गलत धारणा है। 5 अंडों का एग योक हम आराम से खा सकते हैं और वो खाना भी चाहिए, क्योंकि उसमें D3 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेलेनियम, ऑर्गेनिक सेलेनियम भी कई लोग ऐड करते हैं, और जो भी मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। ये तो जिन्होंने जो 150 ग्राम प्रोटीन लेनी है उनको 15-20 अंडे खाने होते हैं, तो वो 5 अंडों के बाद एग योक निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा फैट बढ़ जाएगा। 5 अंडों तक का एग योक बहुत ही सेफ़ है। तो जैसे कि भी हमने जाना कि एग योग खाना भी हेल्दी ही होता है, बट अगर आपको ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो आप 5 अंडों तक का एग योग ज़रूर खाएं। उसके बाद चाहे आप अवॉइड कर दें, क्योंकि उसके बाद फैट बनना भी शुरू हो जाता है, बट एग योग अवॉइड ना करें। सो आज हमने जाना कि क्या क्या प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स हमारी बॉडी को चाहिए, एग योग हमें खाने चाहिए या नहीं, और हमने ये भी जाना कि एग वेजिटेरियन है या नहीं। तो ऐसी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहें एग योग न्यूज़ से। सो थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हम ज़रूर आपके पास आएंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा अभी जो भी दर्शक ये देख रहे हैं वो प्रोटीन की अवेयरनेस की बहुत मतलब लोगों को भी बताएं, घर में बच्चों को, बूढ़े लोगों को। मेरे फादर मदर सारी उम्र उन्होंने अंडा नहीं खाया, पर उन्होंने अब 75 ईयर्स की एज के बाद अंडा खाना शुरू किया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला भी प्रोटीन आपको ज़रूर रिक्वायर्ड है। सो थैंक यू एंड जुड़े रहें एग योग न्यूज़ से।